एपिसोड 9 में हम देखते हैं स्टोर पे एक लड़का आता है जो अक्सर वहाँ पे आता रहता था, इसीलिए सिंह उससे अच्छे से बात करती है। हम देखते हैं तियान उन दोनों को देखकर जल रहा होता है। वो लड़का सिंह से कहता है, तुमने जो चश्मा देखने के लिए बोला था वो मिल चुका है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरा वहाँ पे एक फ्रेंड है जो हमें डिस्काउंट पे देगा। सिंह ये बात सुनकर हाँ बोलती है। उसके जाने के बाद यूना सिंह से कहती है शायद वो तुमको पसंद करता है, इसीलिए बार बार यहाँ पे आता है। सिंह उसकी बातें सुनकर हंस देती है। तियान जेलस होकर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें उसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझे डिस्काउंट दिला सकते हो? पर वो तुमको पसंद करता है, तुमने देखा नहीं क्या? मैं देख सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब सिंह और वो लड़का डिनर पे आते हैं। हमें पता चलता है वो लड़का सच में सिंह को पसंद करता है। वो सिंह को इस बारे में बताता है। सिंह उसकी बातें सुनकर अपने बारे में सब कुछ सच बता देती है। उस लड़का को पता नहीं था कि सिंह शादीशुदा है। अब सिंह शिफ्ट होकर हमें तियान को दिखाया जाता है। वो रोई के साथ डिनर करने आया था। तभी सिंह की मॉम उसे कॉल करके पूछती है, सिंह तुम्हारे साथ है क्या? तियान मना करता है। सिंह की मॉम कहती है वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। तियान ये सुनकर जल्दी से उसे ढूंढने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे सिंह मिल भी जाती है। वो उससे पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी? सिंह कहती है, एक आदमी बस में स्कूल जाती हुई लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई थी। तियान उसके हाथ पे चोट लगा हुआ देखकर बोलता है, ज्यादा हीरो क्यों बन रही थी? फिर वो उसके चोट पे दवाई लगाता है। इसके बाद वो सिंह से पूछता है, उस लड़के ने क्या बोला? सिंह बोलती है, उसको मैंने डरा दिया, वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा क्या बोल दिया तुमने? मैंने उसको सब सच बता दिया। ऐसा बोलकर स्लाइड करते हुए नीचे आती है और तियान के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम तक देखने के बाद हंसने लगते हैं। अब वो दोनों घर वापस आते हैं तो रोई तियान को फ़ोन करती है। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताने जा रही थी कि तियान बोल देता है, मुझे सिंह से प्यार हो गया है। रोई बेचारी की तो यह सुनकर दिल टूट जाती है और वो रोने लगती है। अब सुबह हम तियान को देखते हैं। वो सिंह के बारे में सपना देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ पे सिंह आकर उसे उठाती है। वो सिंह को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सिंह कहती है, तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे रूम में पहली बार आई हूँ। अब तियान नहाने चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है सिंह उसके पेंडेंट को ठीक कर रही है। सिंह कहती है, ये तुम्हारे डैड ने तुमको दिया था ना, इसीलिए मैंने ठीक कर दिया। तियान वो देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद सिंह जाक्सू के डैड को एक न्यू चश्मा लाकर देती है। वो चश्मा पहनकर सिंह की मॉम को देखने लगते हैं। दरअसल वो उनको पसंद करते थे, इसीलिए सिंह की मॉम जब उनकी तारीफ करती हैं वो शर्मा जाते हैं। अब सिंह शिफ्ट होकर हमें वही को दिखाया जाता है। वो जियाओटिंग के साथ डेट पे आया था, लेकिन उसका मन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सिंह के ख्यालों में खोया हुआ था। वो डेट के बाद घर आता है तो उसकी मॉम बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना डिनर के बाद जियाओटिंग के साथ वॉक पे जाना, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? वही बोलता है, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आप प्लीज ये ब्लाइंड डेटिंग करना बंद कर दीजिए। फिर वो रूम में आकर अपनी वेडिंग पिक्चर को देखने लगता है और सिंह को याद करता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है, इसीलिए वो सारा सामान बेड के नीचे छुपा देता है। उसकी मॉम बोलती है, ये आउटिंग तुमको पसंद करती है पर मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। उसकी मॉम ये बात सुनकर बहुत भड़क जाती है। उसकी मॉम कहती है, तुम अब भी उस सिंह से प्यार करते हो क्या? ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो? फिर वो उसके बारे में बहुत कुछ बोलने लगती है, लेकिन वही उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रोई तियान से मिलने आती है। तियान सिंह को बताता है कि रोई उसकी बेस्ट फ्रेंड है। फिर वो तीनों डिनर करने जाते हैं। हम देखते हैं रोई जानबूझकर सिंह के सामने तियान की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने लगती है। तियान उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं सुनती है। अब सिंह का हाथ थोड़ा सा जल जाती है, जो देखकर तियान घबरा जाता है, लेकिन रोई को यह बात देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो सिंह से अकेली में आकर बोलती है, तुम्हारे इयररिंग्स मैं और तियान ने मिलकर खरीदा था। वैसे वो हमेशा ये बोलता रहता है कि तुम बहुत खड़ूस हो और उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती हो। रोई की बातों से हमें पता चल जाता है कि वो बहुत जेलस फील कर रही है। वो नहीं चाहती है कि सिंह और तियान एक हो। वापस आते टाइम सिंह तियान से पूछती है, तुमने अपनी फ्रेंड को मेरे बारे में क्या बताया है?
यही कि तुम खड़ूस हो और स्टूपिड भी, तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती हो। सिंह हंसकर बोलती है, एनोइंग तुम हो, मैं नहीं। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड तुमको पसंद करती है। त्यान हंसकर बोलता है, मुझे तो सब लोग पसंद करते हैं, मैं इतना हैंडसम जो हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो, बताओ। ऐसा बोलकर वो सिंह की बहुत करीब आ जाता है। सिंह उसे दूर करके बोलती है, तुम मेरे इतना करीब मत आया करो। फिर वो दोनों मस्ती करते हुए अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम रोई को देखते हैं जो उन पर नजर रख रही थी। अब सुबह हम सिंह की मॉम को देखते हैं, वो त्यान के घर पे काम करने आई थी। दरअसल जियाक्सू के डैड ने ही उसे वहाँ पे काम दिलाया था। वहाँ पे त्यान की मॉम आती है तो सिंह की मॉम उनको हेलो बोलती हैं और अपना नाम बताती हैं। त्यान की मॉम उनसे बात करके वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं। सिंह की मॉम उनको देखकर बोलती है, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। ग्रैंडपा बोलते हैं, वो मेरी डॉटर इन लॉ है। सिंह की मॉम को ये बात जानने के बाद बहुत शर्म आती है और वो उनसे माफ़ी मांगती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुमने उसके सामने नहीं बोला, नहीं तो वो गुस्सा करती। वहीं दूसरी तरफ रोई एनी से मिलने आती है और सिंह के बारे में भड़काने लगती है कि उसे सिंह के ऊपर नज़र रखना चाहिए। वो ऐसा इसीलिए बोल रही थी क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एनी जियाक्सू और सिंह को लेकर डाउट कर रही है। अब एनी घर आती है तो उसकी मॉम कहती है, मेरा एक फ्रेंड का बेटा है, कल तुम उसके साथ लंच पे जाना। एनी ये बात सुनकर साफ साफ मना कर देती है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। एनी कहती है, मैं सिर्फ जियाक्सू को पसंद करती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चली आती है। वो सारा सामान पैक करके जियाक्सू के घर भाग आती है, लेकिन वो सीधे सिंह के पास जाती है। वो उससे कहती है, आज रात में तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। वो त्यान से कहती है, मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं डेट पे जाना नहीं चाहती थी। त्यान बोलता है, मुझे लगा कि तुम खुद घर से भाग आई हो, मैंने ये सब तुमसे ही सीखा है। जियाक्सू बोलता है, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। पर एनी मना कर देती है। जियाक्सू बोलता है, मेरे घर में और जगह नहीं है, तुम समझने की ट्राई करो। एनी ये सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है, तुम लोग बहुत बुरे हो। त्यान बोलता है, तुम्हारा ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया, लेकिन ये ट्रिक काम नहीं करेगा। एनी कहती है, मॉम ने मुझे डांटा, जियाक्सू ने इग्नोर किया, अब तुम भी मुझ पर चिल्ला रहे हो। त्यान मजाक में बोलता है, चलो तुम मेरे बाथरूम के अंदर सोना। ऐसा बोलकर वो एनी को अपने रूम में लेकर आता है और पूछता है, तुम सीधे ऊपर क्यों चली गई थी? मैं चाहती हूँ कि जियाक्सू मुझे डेली देखे, नहीं तो वो लड़की जियाक्सू को अपना बना लेगी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों, जियाक्सू उसको पसंद नहीं करता है क्या? त्यान ये सुनकर सिंह की बहुत तारीफ करने लगता है तो एनी उसे मारकर बोलती है, लास्ट टाइम तो तुम उसकी बहुत बुराई कर रहे थे। त्यान बोलता है, तुम जल्दी से सो जाओ और सुबह ही घर चले जाना। एनी मैं नहीं जाऊंगी बोलकर डोर को बंद कर देती है। फिर अगले दिन वो उठकर सिंह के पास आती है और जियाक्सू के बारे में बात करने लगती है। वो सिंह से कहती है, मैं जियाक्सू को बहुत पसंद करती हूँ, वैसे तुम किसी को पसंद करती हो क्या? सिंह नहीं बोलती है। एनी कहती है, इसका मतलब तुम जियाक्सू को पसंद नहीं करती हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमको जियाक्सू ने प्रपोज किया तो क्या तुम मना करोगी? सिंह उसकी बातें सुनकर हंसती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आती है। जियाक्सू के डैड एनी से कहते हैं, तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती हो, अगर तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगी। आप चिंता मत कीजिए, वो गुस्सा नहीं करेंगी। ऐसा बोलकर वो जियाक्सू के साथ ऑफिस चली जाती है। जियाक्सू एनी को समझाता है कि उसे अपनी मॉम की बात मान लेनी चाहिए और डेट पे जाना चाहिए। एनी बोलती है, तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो पर दूसरों के साथ डेट पे जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। फिर रात को वो जल्दी से आकर जियाक्सू के लिए खाना बनाती है, लेकिन वो पहली बार खाना बना रही थी इसीलिए बहुत डर रही थी। वो जैसे तैसे खाना बनाकर जियाक्सू के लिए वेट करने लगती है। अब कुछ टाइम के बाद जियाक्सू घर वापस आता है तो एनी उसे अपना बनाया हुआ खाना देती है। जियाक्सू खाना खाने के बाद बोलता है, इतना खराब खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था, प्लीज तुम कल से कुक मत करना। एनी बोलती है, आज मैंने पहली बार कुक किया है इसीलिए ऐसा हुआ, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सिंह और त्यान डिजर्ट कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे। बहुत मेहनत करने के बाद वो दोनों अपने पसंद का एक केक बना पाते हैं और अगले दिन रोई के साथ कंपटीशन के लिए जाते हैं, लेकिन रोई उन दोनों को साथ में देकर बहुत जेलस फील करती है, इसीलिए जानबूझकर उन लोगों का
केक खराब कर देती है। पर सिंह ने पहले से ही सेम डिजाइन का एक दूसरा केक बनाकर रखा था। वो लोग उसे लेकर जल्दी जल्दी से कंपटीशन में पहुंचते हैं, जहां पे लू उनके लिए कब से वेट कर रही थी। वो उनको देखकर जल्दी से अंदर भेज देती है। अब तियान और सिंह जजेस के सामने अपने केक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उनको पता चलता है कि वो लोग कंपटीशन जीत गए हैं। सब लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं और पार्टी करते हैं। हम देखते हैं लू ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए एनी और जक्सू उसे नीचे छोड़ने जाते हैं। अब तियान और सिंह ऊपर अकेले थे। वो दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं, पर सिंह ने भी बहुत ज्यादा पी लिया था, इसीलिए वो गिरने वाली थी, लेकिन तियान उसको पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे जक्सू आ जाता है। हम देखते हैं उन दोनों को साथ में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर सुबह तियान सिंह को उठाने आता है। सिंह कहती है, आज मेरा छुट्टी है, तुम मुझे सोने दो। पर तियान उसकी बात नहीं मानता है और उसे जबरदस्ती उठाकर बोलता है, आज पता चला कैसा फील होता है, तुम ऐसे मेरे साथ डेली करती हो, जल्दी उठो, रोई हमें पार्टी देने वाली है। अब वो दोनों रेडी होकर रोई के साथ एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, लेकिन रोई सिंह को पहले ही अंदर भेज देती है और तियान को कार पार्क करने में हेल्प करने को बोलकर रोक लेती है। हम देखते हैं सिंह वहाँ पे जाकर उन लोगों का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे वही आ जाता है और सिंह को देखकर बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? दरअसल ये सारा प्लान रोई का था। उसने वही का वेडिंग पिक देख लिया था, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि सिंह असल में उसके भाई की एक्स वाइफ है। और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।